नमस्कार, आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि आप अपने बिजनेस की बिलिंग, स्टॉक इन्वेंट्री मैनेजमेंट एंड अकाउंटिंग के लिए व्यापार सॉफ्टवेयर को अपने डेस्कटॉप, लैपटॉप या कंप्यूटर पे किस तरह आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए आप वेब ब्राउजर में www.vyaparapp.in टाइप कर एंटर की प्रेस करेंगे। ऐसा करने पर आपको हमारा वेबसाइट पेज दिखाई देगा, जहां पर आप व्यापार से जुड़ी सभी जानकारी ले सकते हैं। अब आप डाउनलोड फॉर डेस्कटॉप पर क्लिक कर इसे डाउनलोड होने देंगे। तो आपकी फाइल कुछ इस तरह से डाउनलोड होते हुए दिखाई देगी। इसके बाद फाइल पूरी तरह से डाउनलोड हो जाने के बाद आप उस पर क्लिक करेंगे और सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल होने देंगे। सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाने पर आपको कुछ इस तरह की स्क्रीन दिखाई देगी। यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर एंटर करके कंप्लीट लॉगिन बटन पर क्लिक कर देंगे। लॉगिन करते ही आपकी कंपनी क्रिएट हो जाएगी और आपको इस प्रकार एक स्क्रीन दिखेगी। अब यहाँ पर आप अपने बिजनेस की सभी डिटेल्स मेंटेन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि आप अपने बिजनेस डिटेल्स कैसे और कहां एंटर करेंगे। इसके लिए लेफ्ट कॉर्नर पर माय कंपनी ऑप्शन पर क्लिक करें। क्लिक करने पर आपको इस तरह से एडिट फॉर्म की विंडो दिखाई देगी। यहाँ पर आपको अपने बिजनेस या कंपनी का नाम, बिजनेस डिस्क्रिप्शन में बिजनेस का स्लोगन, फोन नंबर और ईमेल आईडी एंटर करने के सेक्शंस मिलेंगे। इसी के साथ लेफ्ट साइड में ऐड लोगो ऑप्शन पर क्लिक करके आप अपनी कंपनी का लोगो ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा और भी जानकारियां ऐड करने के लिए आप मोर इन्फॉर्मेशन पर क्लिक करेंगे और डिटेल्स फिल हो जाने के बाद सेव बटन पर क्लिक कर देंगे। तो इस तरह आपकी सारी कंपनी डिटेल्स सेव हो जाएंगी। इसके बाद सबसे पहले आपको अपने बिजनेस के प्रोडक्ट्स और पार्टीज को ऐड करना होगा, या फिर आप चाहें तो डायरेक्ट सेल भी बना सकते हैं। आइटम्स और पार्टीज को ऐड करने से पहले आपको अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग कुछ जरूरी सेटिंग्स को ऑन और इनेबल करना होगा। इसके लिए लेफ्ट मेन्यू में सेटिंग्स ऑप्शन पर क्लिक करें। यहाँ पर आपको जनरल सेटिंग्स, ट्रांजैक्शंस के लिए ट्रांजैक्शन सेटिंग्स, ट्रांजैक्शन एसएमएस सेटिंग, पार्टीज में चेंजेस के लिए पार्टी सेटिंग्स, आइटम से रिलेटेड आइटम सेटिंग्स, प्रिंट में चेंजेस के लिए प्रिंट सेटिंग्स और टैक्स से रिलेटेड सेटिंग्स के लिए टैक्सेस एंड जीएसटी का ऑप्शन दिखाई देगा। इसी के साथ हम आपको बता दें कि अगर आप अपने प्रोडक्ट्स और आइटम्स एमआरपी वाइज, बैच नंबर वाइज, एक्सपायरी डेट, मैन्युफैक्चरिंग डेट, सीरियल नंबर, आईएमईआई नंबर, साइज या किसी और तरीके से या किसी और डिटेल्स के साथ मेंटेन करते हैं, तो आप ये सभी ऑप्शन यहाँ से इनेबल कर सकते हैं आपके प्रोडक्ट्स के लिए। तो जब भी आप कोई आइटम ऐड करेंगे तो ये सारे ऑप्शंस आपको मिलेंगे, ताकि आप अपना इन्वेंट्री आसानी से मैनेज कर पाएं। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं कि व्यापार में आपके प्रोडक्ट्स या आइटम्स को कैसे ऐड करें। इसके लिए आप लेफ्ट मेन्यू में आइटम्स पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर ऐड योर फर्स्ट प्रोडक्ट पर क्लिक कर आप अपना पहला आइटम ऐड करेंगे। इस पेज पर आपको आइटम की सभी डिटेल्स कुछ इस तरह से एंटर करनी होगी और सेव बटन पर क्लिक करना होगा। लेकिन यहाँ पर हम आपको दो बातें बताना चाहेंगे कि सभी एंट्रीज करने के बाद आइटम के अंदर, जैसा हमने बताया कि अगर आप अपना स्टॉक बैच वाइज, सीरियल नंबर वाइज एक्सेट्रा से सेव करते हैं, तो आप आइटम ट्रैकिंग डिटेल्स पर क्लिक कर अपनी डिटेल्स प्रोडक्ट्स की यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। अगर एक ही आइटम के मल्टीपल बैच नंबर्स या एमआरपीज हैं, तो आप ऐड रो करके मल्टीपल डिटेल्स भी एंटर कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए हम सिंपल डिटेल्स के साथ एक आइटम सेव करेंगे। एक और इम्पोर्टेंट ऑप्शन कि व्यापार आपको एक ऑनलाइन स्टोर बनाने का फीचर भी प्रोवाइड करता है। अगर आप अपने फ्यूचर के लिए अपने प्रोडक्ट्स को
अपने कस्टमर्स के साथ ऑनलाइन स्टोर के द्वारा शेयर करना चाहते हैं तो यहाँ पर प्रोडक्ट्स की इमेजेस को ऐड करना ना भूलें, जिससे आपके प्रोडक्ट्स का एक कैटलॉग बनता है। यहाँ पर आप हर प्रोडक्ट का मैक्सिमम 5 इमेजेस ऐड कर सकते हैं। ऐसा करने के बाद आप सेव बटन पर क्लिक कर इस इन प्रोडक्ट को सेव कर देंगे। इसी के साथ अगर आप लाइन वाइज कंटिन्यू अपने प्रोडक्ट्स को ऐड करना चाहते हैं तो सेव की जगह आप सेव एंड न्यू बटन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ऐसा करने पर आपका पहला वाला आइटम सेव हो जाएगा और आपको एक नई विंडो मिलेगी जहां आप एक और आइटम ऐड कर सकते हैं। सभी आइटम्स ऐड करने के बाद आपको आइटम लिस्ट कुछ इस प्रकार से दिखेगी, जहां पर आपके सभी आइटम्स उनकी अवेलेबल क्वांटिटी के साथ आपको दिखाई देंगे। तो इसी तरह पार्टीज ऐड करने के लिए आप लेफ्ट मेन्यू में पार्टीज पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको ऐड योर फर्स्ट पार्टी पर क्लिक कर अपनी फर्स्ट पार्टी ऐड करने का ऑप्शन मिलेगा। इस पेज पर आपको पार्टी की डिटेल्स कुछ इस तरह से एंटर करनी होगी। यहाँ पर आप पार्टी का नाम, फोन नंबर, पार्टी का एड्रेस, ईमेल आईडी, इसी के साथ पार्टी की जीएसटी डिटेल्स, अगर पार्टी रजिस्टर्ड है, अनरजिस्टर्ड है या कंपोजिशन में रजिस्टर्ड है, साथ ही पार्टी का स्टेट। अगर आप पार्टी को एज रजिस्टर्ड सेलेक्ट करेंगे तो आपको पार्टी का जीएसटीआईएन नंबर एंटर करने का ऑप्शन भी दिखाई देगा। फिलहाल के लिए हम पार्टी को अनरजिस्टर्ड सेलेक्ट कर रहे हैं। इसके बाद पार्टी का ओपनिंग बैलेंस। यदि पार्टी ऐड करते समय इस पार्टी का कोई भी बैलेंस है जो आपको पार्टी से लेना है या पार्टी को देना है तो आप वो यहाँ एंटर कर सकते हैं। फिलहाल के लिए हमने यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे पार्टी का ओपनिंग बैलेंस 10,000 रखा है। अगर आपको ये पैसा पार्टी को देना है तो आप टू पे को सिलेक्ट करेंगे। अगर आपको ये पैसा लेना है तो आप टू रिसीव पे क्लिक करेंगे। फिलहाल के लिए हम टू रिसीव पे क्लिक करके इस पार्टी को सेव कर देंगे। इसी के साथ अगर आप कंटिन्यू और भी पार्टीज ऐड करना चाहते हैं तो आप सेव एंड न्यू बटन का इस्तेमाल कर इस प्रकार एक और पार्टी ऐड कर सकते हैं। सभी पार्टीज ऐड करने के बाद आपको पार्टी लिस्ट कुछ इस प्रकार दिखाई देगी, जहां पर आपको पार्टी का नाम, उनके अवेलेबल बैलेंस, आपको लेना है या देना है, उसके साथ में दिखाई देगा। साथ ही आप पार्टी के ट्रांजैक्शंस भी यहाँ पर देख पाएंगे। तो हम आपको बताना चाहेंगे कि इस तरह से आपने व्यापार में अपने पार्टीज और आइटम्स को ऐड किया, लेकिन यहाँ पर अगर आप अपने आइटम्स, प्रोडक्ट्स या पार्टीज को बल्क में इंपोर्ट करना चाहते हैं तो वो ऑप्शन भी व्यापार आपको प्रोवाइड करता है। उसके लिए आप लेफ्ट मेन्यू में यूटिलिटीज ऑप्शन पे क्लिक कर इंपोर्ट आइटम पे क्लिक करेंगे। ऐसा करने पर एक विंडो खुलेगा जहां पर आपको एक डाउनलोड बटन दिखाई देगा। इस बटन पे क्लिक करके आप सैंपल फॉर्मेट को डाउनलोड कर सकते हैं। अब जो सैंपल फॉर्मेट हमने डाउनलोड किया था उसे आप एक्सेल में ओपन करेंगे। वह सैंपल फॉर्मेट आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगा। इस फॉर्मेट में आपको अपने सभी आइटम्स की डिटेल्स को फिल करना होगा। इस प्रकार आपको इस फाइल में अपने सारे आइटम्स और प्रोडक्ट्स को अपडेट करना होगा। यहाँ पर हमने सैंपल के लिए कुछ 7 से 8 प्रोडक्ट्स को एंटर किया है। लिस्ट अपडेट हो जाने पर आप इस फाइल को सेव कर देंगे। सेव कर देने पे आपको एक बार फिर से व्यापार के लेफ्ट मेन्यू में यूटिलिटीज ऑप्शन पे क्लिक कर इंपोर्ट आइटम ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। अब फाइल को अपलोड करने के लिए आप क्लिक हियर टू ब्राउज ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। फाइल अपलोड हो जाने पर आपको कुछ इस तरह की स्क्रीन दिखाई देगी, जहां पर आपको वैलिड आइटम्स और आइटम्स विद एरर की विंडो दिखेगी। यहाँ पर आपको चेक करना होगा कि कहीं कोई आइटम विद एरर तो नहीं है। अगर ऐसा है तो यह आइटम इंपोर्ट नहीं कर पाएंगे। इसके लिए आप अपनी एक्सेल फाइल को दोबारा से ओपन कर यहाँ पर करेक्शंस कर सकते हैं।
जैसे कि यह एरर हमें बता रहा है कि आपकी लिस्ट में सेम आइटम कोड के 2 प्रोडक्ट्स हैं। जैसे हम देख पा रहे हैं कि रेड चिली A105 और ऑयल भी A105, तो सेम आइटम कोड होने के कारण ये आइटम आपका इंपोर्ट नहीं हो पाएगा। आप चाहें तो इस एरर को करेक्ट कर सकते हैं एक्सेल फाइल को ओपन करके, एडिट करके और दोबारा अपलोड करके। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ये आइटम इंपोर्ट ना हो तो आप वैलिड आइटम्स में अपनी लिस्ट को रीचेक कर लेंगे और उसके बाद इंपोर्ट 7 वैलिड आइटम्स पर क्लिक कर सभी आइटम्स को अपलोड कर देंगे। तो अब आइटम्स में जाकर हम देखेंगे कि आपके द्वारा अपलोड किए गए लिस्ट के अकॉर्डिंग सारे आइटम्स आपकी आइटम लिस्ट में मौजूद हैं, उनकी अवेलेबल क्वांटिटी के साथ। तो इसी तरह आप यूटिलिटी सेक्शन में इंपोर्ट पार्टीज पे क्लिक कर अपनी पार्टीज को भी बल्क में इंपोर्ट कर सकते हैं। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं कि व्यापार में सेल बिल कैसे बनाएं। इसके लिए आपको होम स्क्रीन पर जाना होगा। यहाँ पर आपको ऐड सेल इनवॉइस का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर क्लिक करें। आपको एक सेल फॉर्म ओपन होगा जहां पर आपको लेफ्ट कॉर्नर पे सेल का टाइप यानी कि सेल कैश में है या क्रेडिट में, ये सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिलेगा। अगर आपकी सेल क्रेडिट है तो आप क्रेडिट सेलेक्ट करेंगे, अगर आप कैश सेल बना रहे हैं तो आप कैश ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए हम क्रेडिट सिलेक्ट करते हैं। यहाँ पर आप कस्टमर का नाम एंटर करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमारी लिस्ट में ऑलरेडी महेश ट्रेडर्स का नाम अवेलेबल है, तो हम महेश ट्रेडर्स को एज अ कस्टमर या हमारी पार्टी ऐड कर रहे हैं। आप चाहें तो यही ऐड पार्टी पे क्लिक कर नई पार्टी का नाम या डिटेल्स एंटर कर नई पार्टी क्रिएट कर सकते हैं। इसके बाद आप इनवॉइस नंबर चेक करेंगे। आप चाहें तो मैन्युअली यहाँ पर अपना पहला इनवॉइस नंबर जैसे आप चाहें वैसा एंटर कर सकते हैं। हम एग्जाम्पल के लिए अपना इनवॉइस नंबर कर रहे हैं। हम एग्जाम्पल के लिए अपना इनवॉइस नंबर 405 एंटर कर रहे हैं। इसी के साथ व्यापार आपको एक और सुविधा देता है कि इनवॉइस डेट को आप अपने अकॉर्डिंग मैनेज कर सकते हैं। आप चाहें तो बैक डेट्स में भी इनवॉइस बना सकते हैं। इसके बाद आप सेल किए जाने वाले आइटम्स को यहाँ पर ऐड करेंगे। इसी के साथ आइटम के सीरियल नंबर, बैच नंबर जैसी डिटेल्स, आइटम की क्वांटिटी, आइटम का प्राइस, टैक्स, अमाउंट, सारी चीजें डिटेल्स यहाँ पर एंटर कर देंगे। बिल के सभी डिटेल्स एंटर हो जाने के बाद आप सेव बटन पर क्लिक कर सकते हैं। ऐसा करने पर आपको इनवॉइस का एक प्रीव्यू दिखाई देगा जिसे आप अपनी रिक्वायर्ड थीम के अनुसार, जहां व्यापार आपको इतनी सारी थीम्स अवेलेबल करवाता है, टोटल 12 तरीके की इनवॉइस थीम्स में से आप अपने अकॉर्डिंग जो थीम चाहें उसे सेलेक्ट कर सकते हैं। थीम सेलेक्ट करने के बाद में आप इसी इनवॉइस को जीमेल के द्वारा, एसएमएस के द्वारा या व्हाट्सएप के द्वारा अपने कस्टमर को डायरेक्ट शेयर भी कर सकते हैं। आप चाहें तो इस इनवॉइस को प्रिंट इनवॉइस के ऑप्शन पे क्लिक कर प्रिंट कर सकते हैं या इसका एक पीडीएफ डाउनलोड करके सेव रख सकते हैं। तो इस तरह हमने देखा कि व्यापार में आप अपना इनवॉइस कैसे क्रिएट करते हैं। इसके अलावा आप ऊपर ऐड मोर ऑप्शन पर क्लिक कर सेल इनवॉइस के अलावा पेमेंट इन, सेल रिटर्न्स, सेल ऑर्डर्स, एस्टिमेट कोटेशंस, डिलीवरी चालान, परचेज बिल, पेमेंट आउट्स, परचेज रिटर्न्स, परचेज ऑर्डर्स और एक्सपेंसेस भी मेंटेन कर सकते हैं। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं कि आप व्यापार से कैसे अपने खुद का ऑनलाइन स्टोर बना सकते हैं और उसे अपने कस्टमर के साथ शेयर भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको स्क्रीन पर लेफ्ट मेन्यू में माय ऑनलाइन स्टोर ऑप्शन का इस्तेमाल करना होगा। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप क्रिएट ऑनलाइन स्टोर बटन पर क्लिक करें। अगली स्क्रीन पर आपको अपने सारे प्रोडक्ट्स की लिस्ट दिखेगी। इनमें से
आप जिन प्रोडक्ट्स को अपने ऑनलाइन स्टोर या प्रोडक्ट कैटलॉग में रखना चाहते हैं उन्हें सेलेक्ट कर लें और सेव आइटम पर क्लिक कर दें। सेव आइटम्स पे क्लिक करने पर यह आपसे एक लॉगिन डिटेल्स मांगेगा। क्योंकि आप फर्स्ट टाइम अपना ऑनलाइन स्टोर क्रिएट कर रहे हैं तो आपको अपने किसी भी ईमेल आईडी या फोन नंबर से लॉगिन करना होगा। कंप्लीट लॉगिन हो जाने के बाद आप लॉगिन बटन पर क्लिक करेंगे। लॉगिन कंप्लीट हो जाने पर आपको कुछ इस तरह की स्क्रीन दिखाई देगी। तो यहाँ पर आपका खुद का ऑनलाइन स्टोर क्रिएट हो चुका है। यहाँ आप ऊपर दिए गए एडिट स्टोर बटन पर क्लिक कर अपने स्टोर की जानकारी को एडिट कर सकते हैं या चेंज कर सकते हैं। डिटेल्स एंटर करने के बाद आप सेव चेंजेस पे क्लिक कर चेंजेस को सेव कर दीजिए। इसी के साथ राइट में दिए गए एडिट आइटम लिस्ट ऑप्शन पर क्लिक कर आप आइटम्स को स्टोर से हटा भी सकते हैं और नए आइटम्स ऐड भी कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पर रेड चिली नाम के प्रोडक्ट को ऐड कर रहे हैं। आप चाहे तो किसी अन्य प्रोडक्ट को लिस्ट से हटा भी सकते हैं। इसके बाद हम सेव चेंजेस पर क्लिक कर देंगे। ऐसा करने पर आपका प्रोडक्ट कैटलॉग यानी ऑनलाइन स्टोर अपडेट हो जाएगा। अब अगर आप चाहें तो यहाँ पर शेयर स्टोर लिंक पर क्लिक कर ये प्रोडक्ट कैटलॉग अपने कस्टमर्स के साथ ईमेल, एसएमएस, व्हाट्सएप पर या इस लिंक को कॉपी कर किसी अन्य प्लेटफॉर्म पर शेयर कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कुछ सिलेक्टेड प्रोडक्ट्स ही शेयर करना चाहते हैं तो उन्हें सेलेक्ट कर आप शेयर टू आइटम्स पे क्लिक कर केवल सिलेक्टेड प्रोडक्ट्स को अपने कस्टमर्स के साथ में शेयर कर सकते हैं। ऐसा करने पर आपके कस्टमर्स को एक मैसेज में लिंक मिलेगा जिस लिंक पर क्लिक कर वह डायरेक्ट ऑर्डर्स प्लेस कर सकते हैं। तो इस प्रकार इस वीडियो में आपने जाना कि हम किस तरह से व्यापार में अपना खुद का कंपनी क्रिएट करके पार्टीज ऐड करके आइटम्स ऐड कर सकते हैं, साथ ही सेल इनवॉइसेस या इसके अलावा सारे ट्रांजैक्शंस कैसे बना सकते हैं। लेकिन हम सभी जानते हैं कि बिजनेस में बिलिंग और इन्वेंट्री के साथ साथ अकाउंटिंग भी जरूरी है, जिसके लिए हमें कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन व्यापार आपको सारी अकाउंटिंग रिपोर्ट्स खुद प्रदान करता है। इसके लिए आप लेफ्ट मेन्यू में उपस्थित रिपोर्ट्स ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे कि आपको सारी फाइनेंशियल रिपोर्ट्स और डेली रिपोर्ट्स दिखाई देंगी। ये रिपोर्ट्स आपके ट्रांजैक्शंस के हिसाब से ऑटोमेटिकली अपडेट होती रहती हैं। इन रिपोर्ट्स में शामिल है ट्रांजैक्शन रिपोर्ट्स, जिसमें कि आप सारे ट्रांजैक्शंस के अलावा डे बुक भी चेक कर सकते हैं। इसके अलावा आप कैश फ्लो देख सकते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस रिपोर्ट भी आपको यहाँ पर व्यापार प्रोवाइड करता है। इसी के साथ बैलेंस शीट, पार्टी से रिलेटेड सारी पार्टी रिपोर्ट्स इंक्लूडिंग पार्टी स्टेटमेंट आपको यहाँ पर ऑटोमेटिकली मिलता है। इसके अलावा जीएसटी रिपोर्ट्स, अगर आप रेगुलर रजिस्टर्ड हैं तो आपको उसके अकॉर्डिंग रिपोर्ट्स दिखाई देंगे। अगर आप कंपोजिशन स्कीम में आते हैं तो आप व्यापार के सेटिंग्स में टैक्सेस एंड जीएसटी से कंपोजिशन स्कीम सेलेक्ट करेंगे और अपने ट्रांजैक्शंस करेंगे। उसी बेसिस पे यहाँ आपको जीएसटी रिपोर्ट्स में जीएसटीआर 3B, 4 and 9A भी दिखाई देंगी। आगे बढ़ते हैं, जहां आपको मिलेंगे आइटम या इन्वेंट्री से रिलेटेड टोटल 7 to 10 टाइप्स की रिपोर्ट्स, जहां आप हर तरीके से अपने स्टॉक और इन्वेंट्री को ट्रैक कर सकते हैं और उसका एक अच्छा रिकॉर्ड रख सकते हैं। जैसा कि हमने पहले बताया था कि आप अगर अपना बिजनेस में इन्वेंट्रीज को मैन्युफैक्चरिंग डेट्स, एक्सपायरी डेट, बैच वाइज या मल्टीपल सीरियल नंबर वाइज मैनेज करते हैं तो आप उसका ट्रैकिंग आइटम स्टॉक ट्रैकिंग रिपोर्ट में आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा व्यापार आपको बैंक स्टेटमेंट, डिस्काउंट्स के लिए अलग से एक रिपोर्ट, साथ ही साथ टैक्सेस के लिए टैक्स रिपोर्ट्स
और बिजनेस के सारे एक्सपेंसेस के लिए मल्टीपल काइंड ऑफ एक्सपेंसेस रिपोर्ट्स भी प्रोवाइड करता है। इसके साथ साथ व्यापार में होने वाले सभी ऑर्डर्स के रिलेटेड आपको जानकारी सेल परचेज ऑर्डर रिपोर्ट से मिल जाती है। यदि आपका कोई लोन अकाउंट भी है तो व्यापार आपको फैसिलिटी देता है अपने लोन अकाउंट्स को मेंटेन करने की। अपने सारे लोन अकाउंट्स के स्टेटमेंट्स आप लोन स्टेटमेंट रिपोर्ट से प्राप्त कर सकते हैं। तो इन रिपोर्ट्स के द्वारा आप अपने बिजनेस पर पूरी तरह से नजर रख सकते हैं। तो इस प्रकार व्यापार आपके बिजनेस मैनेजमेंट को आसान बनाता है और आपके समय की बचत भी करता है। इसलिए व्यापार के लिए सिर्फ व्यापार।